कैसे हैं आप सब? क्लास सिक्स का फोर्थ वीक है और सबक नंबर 4 है आप लोगों का, जिसका उन्वान है मलका कोसार मरी। आप सब अपनी बुक्स ओपन कीजिए। 6th क्लास सफा नंबर 16 मलका कोसार। आज हम मरी के बारे में पढ़ेंगे। मरी क्या है? एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है मरी, जहां आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत से खूबसूरत मनाजिर बख्शे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती हुस्न से मालामाल कर रखा है। पाकिस्तान में बहुत से खूबसूरत मकामात हैं। आप लोग अगर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को, अगर आप लोगों में से बहुत से लोग में भी गए भी हों मरी का गान सबात वाली साइड पर, तो आप लोगों को अंदाजा होगा। इसके अलावा अगर नहीं भी गए तो हम इंटरनेट पर या फेसबुक पर भी देखते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर हुस्न है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितना खूबसूरत बनाया है, किस कदर खूबसूरत नज़ारे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की अपनी खूबसूरती है, लेकिन अगर हम शुमाली इलाका जात को देखें तो जन्नत से कम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मरी भी एक तफरीही मकाम है जहां जाकर इंसान जो है बहुत खुशगवार जहां जाकर इंसान बहुत अच्छा महसूस करता है, पुरसुकून महसूस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को शुमाली इलाका जात अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को फितरत के खूबसूरत नज़ारों से सजा रखा है, जिन्हें देखकर इंसान की ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी जिंदगी पर असरात मुरतब होते हैं। कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना खूबसूरत बनाया है कि इंसान अगर इन खूबसूरत मनाज़िर को देखता है तो ना सिर्फ उसकी जिस्मानी, जिस्मानी और रूहानी जिंदगी पर असरात मुरतब होते हैं, मस्बत असरात मुरतब होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, शुमाली इलाका जात में खूबसूरत दरिया हैं, पहाड़ हैं, सहरा हैं, झीलें हैं, चश्मे हैं और बहुत से तारीखी मकामात भी मौजूद हैं उन शुमाली इलाका जात में। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मरी की सैर भी की होगी। आप लोगों को इस लेसन को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से इलाके देखे हैं मरी से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसके खास अल्फाज देखेंगे। सबसे पहला लफ्ज है नबर्द आजमा। नबर्द आजमा मुकाबला करना, खुन, ठंडा, सुहाना, खुशगवार, मबहूत, हैरान, आगोश, गोद, स्याह, सैर करने वाला, यखबस्ता यानी जमी हुई बर्फ हो और बहुत ज्यादा ठंड। ठीक है, सहर अंगेज, जादू का असर पैदा करने वाला। यानी ये इतने खूबसूरत मकामात हैं। अगर हम इन मकामात को देखते हैं, जैसे मरी हो गया, खैर मरी तो बहुत मशहूर और मारूफ है, सियाहती मकाम जो है बहुत मशहूर है। इसके अलावा अगर इससे आगे चले जाएं, कालाम वगैरह चले जाएं तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं, जो इंसान पर क्या करते हैं, सहर अंगेज हैं, जो इंसान पर जादू का असर करते हैं। ऐसे लगता है जैसे इंसान किसी और ही दुनिया में आ गया है, इतनी खूबसूरती है पाकिस्तान में। अब हम मरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मरी पंजाब का तारीखी मकाम है, यह जिला रावलपिंडी में शामिल है। ठीक है, रावलपिंडी के जिला में ये शामिल है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 7,500 फीट है। ठीक है, जब सारा इलाका बर्फ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फबारी का मंजर देखने के शौकीन यहाँ पहुंच जाते हैं। ना सिर्फ लोग गर्मियों में मरी की तरफ रुख करते हैं, मरी की तरफ जाते हैं, बल्कि सर्दियों में भी जब बर्फबारी होती है तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो सियाह हैं, वो मरी की सैर करने के लिए जाते हैं। सर्दियों में उसकी खूबसूरती बर्फ की वजह से और भी बढ़ जाती है, और अगर गर्मियों को देखें तो गर्मियों में भी उसके खूबसूरत मनाजर जो हैं वो काबिले दीद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रोज तकरीबन बारिश हो जाती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, जिनमें इंसान जो है बहुत खुशगवार महसूस करता है। ठीक है, दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नजारों की वजह से मरी को मलका कोसार कहा जाता है। कोसार क्या होते हैं? पहाड़, और मलका पहाड़ों की मलका, यानी उसके इतने खूबसूरत मनाजिर हैं कि उन मनाजिर की वजह से मरी को मलका कोसार कहा जाता है। ओके स्टूडेंट,
बुक से पेज नंबर 17। गर्मी के मौसम में मरी की खुश्क हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। वहां पीछे बात की गई है कि सर्दियों में जब बर्फबारी का मौसम होता है, अप्रैल से नवंबर तक तो मौसम खुशगवार रहता है, लेकिन दिसंबर के आखिरी हफ्ते से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक क्या होता है, बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। जब पहाड़ जो है बर्फ से बिल्कुल ढक जाते हैं तो वो मनाजिर जो है वो देखने के काबिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और गर्मियों में क्या है, ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्मियों में मरी का रुख करते हैं। अब मरी में चीड़ और सनोबर के दरख्त पाए जाते हैं, ठीक है, जो सियाहों को खुशामदीद कहते हैं, चीड़ और सनोबर के दरख्त। 1857 की जंगे आजादी, जहां बड़े सगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया, वहां मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। 1857 की जंगे आजादी में क्या हुआ था कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर एक जंग लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, बड़े सगीर पाको हिंद से इनको निकालने के लिए, लेकिन उनमें क्या हुआ था, नाकामी हुई थी। तो जो मरी के मुसलमान थे उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग लड़ी जिसे गोरिल्ला जंग कहा जाता है। ठीक है, मरी के मुसलमानों ने अपनी सरजमीन से निकालने के लिए अंग्रेजों को गोरिल्ला जंग लड़ी, लेकिन वो इसमें क्या हुए, कामयाब भी हुए, लेकिन मजमूई तौर पर चूंकि बड़े सगीर पाको हिंद में नाकामी हुई थी मुसलमानों को इस जंग में, तो इस वजह से मरी के लोगों को भी उसी तरह से सजाएं दी गई जिस तरह से बाकी फर्जंदाने इस्लाम को सजाएं दी गई। ठीक है, तो इस तरह से जब ओवरऑल बड़े सगीर पाको हिंद में 1857 की जंग आजादी में नाकामी हुई तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उनको मौका मिल गया मरी पर कब्जा करने का। ठीक है, और वो काबिज हो गए मरी पर। तहरीके पाकिस्तान में भी अहले मरी का किरदार नुमाया है, न सिर्फ 1857 की जंग आजादी में बल्कि तहरीके पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनाने की तहरीक में भी मरी के लोगों का किरदार नुमाया है। ठीक है, 1946 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह के हमरा कश्मीर से होते हुए मरी तशरीफ लाए और मरी के मारूफ GPO चौक में फर्जंदाने इस्लाम से खिताब किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मरी एक मरकजी सड़क के इर्द गिर्द है जिसे माल रोड कहते हैं। आप लोग जब सैर करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को पता हो, सबको पता है माल रोड का बहुत मारूफ मशहूर रोड, वही एक रोड है जिसके जो एक मरकजी सड़क है और उसके इर्द गिर्द क्या है, माल रोड है। उस माल रोड पर बहुत ज्यादा होटल्स हैं और दुकानें हैं जहां से लोग जो हैं, सियाह जो हैं, टूरिस्ट जो हैं वो शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं और होटल्स में वो क्याम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो मरी में जो पॉइंट्स हैं, फेमस पॉइंट्स हैं, उनमें है पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बाग शहीदा। ठीक है, ये भी काबिल-ए-दीद मकामात हैं। उसके बाद मरी का मशहूर कॉलेज जो है लॉरेंस कॉलेज है, जिसमें अंग्रेजी दौर में अंग्रेज बच्चों के लिए और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का अहम मरकज रहा। मशहूर लॉरेंस कॉलेज, ठीक है, अंग्रेजी दौर में अंग्रेज बच्चों के लिए और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का अहम मरकज रहा। मरी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन तफरीही मकामात में से एक है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में यहाँ मुल्क के दीगर मकामात से आने वाले सियाहों का तांता बना रहता है। तांता बंधना से मुराद बहुत ज्यादा रश हो जाना। गर्मियों के मौसम में भी और जब बर्फबारी का मौसम आता है तब भी वहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो जाता है, क्योंकि लोग स्नोफॉलिंग देखने आते हैं। और गर्मियों में वैसे ही मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है ठंडी हवाएं चलने की वजह से, और जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनका हुस्न जो है वो और भी दुबाला हो जाता है। आप लोगों में से जिसने मरी की सैर की है उन सबको ये लेसन जो है सारे पॉइंट्स का बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। मरी की सैर भी यकीनन याद आ रही होगी कि किस तरह से वो कौन कौन से पॉइंट्स पे गए। और जिन लोगों ने मरी की सैर नहीं की वो अल्लाह करे कि हमारा जल्दी जल्दी ये जो है वबा इससे निजात हमें मिले और फिर हम जो है मरी की सैर करें अगली गर्मियों में जब आप लोगों को छुट्टियां हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।
सबसे पहले हमारे पास मुख्तसर जवाब है। यहाँ पे मई में इन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है। आप लोगों को पीछे इसका आंसर मिलेगा दिसंबर और फरवरी, दिसंबर से फरवरी तक। इसी तरह रावलपिंडी से मरी कितनी मसाफत पर वाक़ है? आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है तफसील के साथ। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी में से मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं, ये भी आप लोगों को अभी बता दिया गया कि गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में बर्फबारी देखने के लिए और गर्मियों के मौसम में बीच सैर करने के लिए, नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए, ठीक है। मरी सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़ है? तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर। मरी में बल्कि कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? इसका आंसर भी आप लोगों को यहाँ दिया गया है, ये देखें पेज नंबर 16। बल्कि कुमकुमों की रंगारंग रोशनियों में यूं महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हैं, ठीक है। सारे आंसर्स आप लोगों को इसी लेसन में से मिलेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है जिसका जवाब जो है वो आप लोगों के लेसन में ना हो। उसके बाद दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इसी तरह से जब आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे, जब आप लोग इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप लोगों को इसके आंसर्स भी सारे ही इसी लेसन में से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है, जंग आजादी में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मरी के मुसलमानों का क्या किरदार रहा? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग, गोरिल्ला जंग लड़ी, यानी आजादी हासिल करने के लिए। उसमें वो कामयाब भी रहे, लेकिन क्या हुआ कि जब मजमूई तौर पर बड़े सगीर पाको हिंद में नाकामी हुई 1857 की जंग आजादी में, तो फिर उन्हें भी उसी तरह से सजाएं दी गई। उसके बाद एराब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एराब लगाएं। एराब जो है स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों को सारे लेसन्स के 3 लेसन्स के एराब जो है वो मैंने व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों के सामने लगाए। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास मिनी डिक्शनरीज उर्दू की होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी है तो आप लोग उसको नेट से डाउनलोड करके खुद आप एराब लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद दर्जन तरकीब मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। पहला है सेहत अफजा। सेहत अफजा का मतलब क्या होता है? सेहत बख्शने वाला। इसका जुमला बनाएंगे। अगर आप लोगों को इनके मायने आती होंगे तो आप लोग इनके जुमले बखूबी जो है बना लेंगे। नबर्द आजमा मुकाबला करना, नबर्द आजमा होना, मुकाबला करना। फर्जंदाने इस्लाम, इस्लाम के बेटे, काबिल दी, देखने के काबिल। अब हमारे पास यहाँ पे दर्जन अल्फाज के मायने लिखे हैं। ये आप लोगों के पास यहाँ पे फरहंग है जी। सफा नंबर 137 137 सफा पर आप लोगों के पास मिलता है कौसार मरी के यहाँ पे फरहंग है, जिसमें इन सारे वर्ड्स के मायने आप लोगों को दिए गए हैं। मैं बोल के भी बता दूंगी और नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मुसाफत, फासला, स्याह, सैर करने वाला, मबहूत, हैरान, काबिल दीद, देखने के काबिल, जानिसार, जान कुर्बान करने वाला। अब यहाँ पे दुरुस्त और गलत बयान की निशानदेही करें। इसी तरह से आप लोग जब लेसन रीड आउट कर लोगे तो खुद ब खुद आप लोगों के सामने दुरुस्त और गलत जुमले जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। दर्जन अल्फाज के मुतजाद लिखिए। बुलंद, पस्त, खूबसूरत, बदसूरत, खुम। इसका मतलब होता है ठंडा, तो हम इसका उल्ट क्या है? गर्म। मारूफ, गैर मारूफ। यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ गया। दर्जन मुहावरात का मफहूम वाज़ेह करें। कदम जमाना, कब्जा कर लेना, आगोश में लेना, गोद में लेना, तांता बंधना, रश हो जाना, कदम चूमना, काबिल समझना, काबिल समझना, ठीक है। इसके बाद कॉलम आप लोग करेंगे। मरी, मरी के साथ क्या आएगा? तारीखी मकाम, लड़ाई, जंग, चढ़ाई, बुलंदी, सनोबर, दरख्त, मगन, मशहूर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सफा नंबर 21 ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फिक्रा दिए गए हैं। आप लोग इनको पहले तो आप लोग अलग फिक्रात की दुरुस्ती ये देखिए जरा। अहले ज़बान की आम बोलचाल को रोजमर्रा कहते हैं। इस जबान में अल्फाज अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि मुहावरा 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों का ऐसा मजमूआ है जो अपने गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। किसी भी जबान को दुरुस्त बोलने या लिखने के लिए इसके रोजमर्रे और मुहावरे से आशनाई जरूरी है, यानी उनके बारे में जो आगाही है जानना जरूरी है। अगर खिलाफ जबान कोई लफ्ज बोला लिखा जाए तो गलत शुमार होगा। यहाँ मैंने चंद जो है वो उसकी मिसालें दी हैं। ये गलत फिक्रा दी है, मैं मुझे गाली ना निकालो। अक्सर हम जो है वो पढ़ने में
सॉरी बोलने में जो है गलती कर जाते हैं, हमें उसका दुरुस्त नहीं इमला मालूम होती या हमें दुरुस्त फिक्रा नहीं मालूम होता, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है। यहाँ पे गलत फिक्रा दिए गए हैं, मुझे गाली ना निकालो। आप देखें अगले पेज पे आप लोग देखेंगे सफा नंबर 22 पे, इसका दुरुस्त है मुझे गाली ना दो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को और भी इसकी एग्जाम्पल्स मिलेगी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन नहीं होता बल्कि क्या है, रोज बरोज। वो तो काट का घोड़ा है, घोड़ा नहीं बल्कि क्या है, उल्लू। वो तो काट का उल्लू है। ठीक है, इसी तरह से ये सारे जितने भी आप लोगों को गलत फिक्रात दिए गए हैं, इनके दुरुस्त फिक्रात आप लोगों को ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इनको गौर से पढ़ना भी है और इनको याद भी करना है। यहाँ तक आप लोगों का सबक नंबर 4 मिलकर कोसार मरी जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम लोग क़वाइद इंशा से करेंगे इसमें मार्फा और इसकी किस्में। आज आपका टॉपिक है इसमें मार्फा और इसकी किस्में। इसमें मार्फा की टोटल हमारे पास कितनी किस्में हैं, 4। पहली है इसमें इल्म, दूसरी है इसमें ज़मीर, तीसरी है इसमें इशारा और चौथी है हमारे पास इसमें मौसूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें इल्म को देखेंगे। इसमें इल्म की आगे कितनी इकसाम है, 5। इसमें इल्म की आगे कितनी इकसाम है, 5। सबसे पहली है खिताब, नंबर 2 है तखल्लुस, नंबर 3 है लक़ब, नंबर 4 कुनियत और नंबर 5 उर्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, खिताब वो नाम है जो हुकूमत या कौम की तरफ से नुमाया खिदमात के एवज किसी शख्स को दिया जाता है, मसलन शम्सुल उलमा। अब दूसरे नंबर पे क्या है, तखल्लुस। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपनी शायरी में अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है, जैसे मिर्जा गालिब का तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं ना। तखल्लुस वो नाम है जो शायर शायरी में अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है, तखल्लुस कहलाता है। जैसे गालिब, मीर दर्द, मीर तकी, मीर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ रहा है लक़ब। तखल्लुस शायर का वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपनी शायरी में अपने पूरे नाम की जगह इस्तेमाल करता है, जैसे हाली, आजाद, नासिक, गालिब वगैरह। अब आप हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 पे आ गया लक़ब। लक़ब क्या है जी, लक़ब वो नाम है जो किसी शख्स के किसी खास वस्फ या इसकी खास खूबी को नुमाया करे, जैसे गंज बख्श रहमतुल्लाह सैयद अली हजवेरी के खास वस्फ को नुमाया करता है। इसी तरह कलीमुल्लाह शेर खुदा और सैयदुल बश्र भी लक़ब हैं। ये सफ़ा नंबर 19 पे आप लोग देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कुनियत। नंबर 4 हमारे पास क्या है, कुनियत। इसकी डेफिनेशन देखिए, कुनियत वो नाम है जो माँ, बाप, बेटे या बेटी की निस्बत से पुकारा जाए, जैसे अबू बकर कुनियत है, ये नाम बेटे की निस्बत से है। ठीक है, इसके अलावा इब्ने मरियम भी कुनियत है। इब्ने मरियम मतलब मरियम का बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट हमारे पास आ रहा है उर्फ। इसकी 5वीं किस्म हमारे पास क्या आ रही है, उर्फ। ये तो बहुत आसान है, जो मशहूर हो जाए लाड की वजह से, प्यार की वजह से या हकारत की वजह से नाम, उसे कहते हैं उर्फ। उर्फ वो मुख्तसर नाम है जो असल नाम की जगह लाड, प्यार, हकारत या किसी भी वजह से मशहूर हो जाए। ठीक है, जैसे निकनेम नहीं होते घरों में, आपके घरों में आपके भी निकनेम होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, उर्फ। या किसी और वजह से या किसी जिस्मानी कमजोरी की वजह से भी, किसी में अगर कोई डिफेक्ट है, फिजिकली तौर पर वो नहीं थी, तो उस वजह से भी नाम मशहूर हो जाता है, उसको भी उर्फ ही कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा प्यार से भी ये नाम जो है बोला जाता है, प्यार से बोला जाने वाला नाम भी उर्फ ही कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें मार्फा की दूसरी किस्म है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर एक ऐसा इसम है जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, सफ़ा नंबर आप लोग निकालिए 20। इसमें ज़मीर, सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें ज़मीर क्या है, जो असल नाम की जगह इस्तेमाल हो। ठीक है, जैसे हमारे पास है, हम कहते हैं अहमद एक लड़का है। अहमद क्या है, अहमद एक
लड़का है। अब हमने क्या किया, अहमद इसमें इस्म है ना, तो हमने इस्म की जगह क्या लगा दिया, वो एक लड़का है। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसमें ज़मीर। क्या बन जाएगा, इसमें ज़मीर, वो एक लड़का है। ठीक है, यानी असल नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले इस्म जो है वो क्या कहलाते हैं, इसमें ज़मीर। अब इसमें ज़मीर की कितनी इकसाम हमारे पास है। नंबर 1 है ज़मीर गायब, नंबर 2 है ज़मीर हाजिर, नंबर 3 है ज़मीर मुतकल्लिम। सबसे पहले हम ज़मीर हाजिर को और ज़मीर गायब को देखेंगे। सफ़ा नंबर 20, जिस इस्म के बारे में बात की जाए वो हमारे सामने मौजूद ना हो, इसे इस्म ज़मीर कहते हैं। यानी किसी ऐसे शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर गायब। यानी उसने ऐसे कहा, उसने खाना खाया, उसने कपड़े धोए या उसने पढ़ा, वो हमारे सामने वो पर्सन मौजूद नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, ज़मीर गायब। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है ज़मीर हाजिर। आपको नाम से ही अंदाजा हो जाना चाहिए, हाजिर है तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हाजिर है हमारे पास, जो इस्म हमारे पास हाजिर है, जो पर्सन हमारे पास हाजिर है। इसकी डेफिनेशन देखें, जिस इस्म से मुखातिब होकर बात की जाए इसे इसमें ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे तुमने काम कर लिया, तुमने खाना खा लिया, तो ये क्या कहलाएंगे, इसमें ज़मीर हाजिर। ठीक है, क्या कहलाएंगे, ज़मीर हाजिर, यानी मौजूद हो, जो हाजिर हो, ऐसा इस्म जो जिससे हम मुखातिब हों। मुखातिब हम किससे हो सकते हैं, जो हाजिर होगा, जो गायब होगा उससे तो हम मुखातिब नहीं ना हो सकते। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम, जो इस्म खुद बात कर रहा हो, ज़मीर मुतकल्लिम कहलाता है। जैसे मैं, हम, जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ तो मैं क्या हूँ, ज़मीर मुतकल्लिम। ठीक है, और अगर ज्यादा लोग हैं तो क्या कहलाएंगे, हम, ज़मीर मुतकल्लिम में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद तीसरी किस्म आप लोगों के पास आ रही है, इसमें इशारा। नाम से ही आप लोगों को इसका अंदाजा हो जाना चाहिए, इसमें इशारा, यानी ऐसा इस्म जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो इसमें इशारा कहलाता है। इसकी पहली जो किस्म है वो है इसमें इशारा करीब। करीब की चीज के लिए, जो इसमें करीब की चीज के लिए इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा किया जाए। इसमें इशारा की 2 इकसाम है, नंबर है इसमें इशारा करीब और नंबर 2 है इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा करीब, अगर करीब की किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा किया गया हो तो वो क्या कहलाएगा, इसमें इशारा करीब। जैसे ये गिलास उठा लो, करीब की चीज के लिए ये और दूर की चीज के लिए वो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इशारा करीब, यानी करीब की चीज के लिए, इसमें करीब की चीज के लिए जो इसमें इस्तेमाल किया जाए वो क्या कहलाएगा, इसमें इशारा। ठीक है, मिसाल है इसकी ये। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें इशारा बईद। अगर दूर की किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा किया गया हो तो इसे इसमें इशारा बईद कहते हैं। यानी दूर की किसी चीज या दूर के किसी शख्स की तरफ अगर इशारा किया जाए तो क्या कहलाएगा, इसमें इशारा बईद। तो दूर की चीज के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वो। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वो, उस। उसके बाद एक आखिरी किस्म हमारे पास आती है इसमें मौसूल। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मौसूल सफा नंबर 22 पे देखिए, इसमें मौसूल वो इसमें है कि जब तक इसके साथ एक और जुमला ना लगाया जाए इसके मायने नहीं बनते। जैसे जो, जिस, जिन, जिसने, जो कुछ। सिर्फ जो बोगे लिखा तो मायने वाजे नहीं होते जब तक इसके साथ वो काटोगे ना लिखा जाए। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ स्टूडेंट्स।
अब मैंने यहाँ पे लिखा जो बोगे, ठीक है। अब इससे क्या समझ आ रही है? कुछ भी समझ नहीं ना आ रही है, तो मायने ही पूरे नहीं दे रहा। जो बोगे क्या कोई मायने नहीं दे रहा। जब तक हम इसके साथ दूसरा जुमला नहीं लगाएंगे, इसका मायने जो है वो प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ दूसरा जुमला हम लगाएंगे, जो बोगे वो काटोगे, वो काटोगे। अब हमें इसके मायने जो है बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहे हैं, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जो बोगे वो काटोगे। इसी तरह से ऐसे जुमले जिसमें जो, जिस वगैरह आ रहा हो, तो ये क्या कहलाएंगे? इसमें मौसूल। यहाँ पे आप लोगों को इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। सफा नंबर 21 पे जिसने गलती की, जिसने गलती की। अब इसके साथ जब तक हम दूसरा जुमला नहीं लगाएंगे, ये पूरे मायने नहीं देगा। जिसने गलती की उसने सजा पाई, ठीक है। जिसने मेहनत करी, जिसने मेहनत की वही कामयाब हुआ, या जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगी। यानी ऐसे जुमले जब तक उनके साथ दूसरा जुमला ना लगे, वो अपने मायने पूरे नहीं देते, पूरे मायने नहीं देते, वो इसमें मौसूल कहलाते हैं, ठीक है। जिस तरह एक एग्जाम्पल है, जिसने नेकी की इसने सिला पाया, ठीक है स्टूडेंट। जहां तक यहाँ तक आप लोगों का इसमें मुआरफा और इसकी किस्में टॉपिक मुकम्मल हो गया। और अब हमारे पास इसकी क्या है? इसकी मश्क है। मश्क आप लोग देखिए, यहाँ इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर आप लोगों को पीछे मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, यानी जिसका आंसर पीछे ना हो, ठीक है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है? खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ जो है वो अलग अलग करके लिखने हैं। हमने यहाँ पे हमारे पास उन्होंने मिक्स करके दे दी है। इसमें अलग किस्में, जिसमें खिताब भी है, लक़ब भी है, तखल्लुस भी है, कुनियत भी है, उर्फ भी है। हमने इनमें क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है, खिताब को, लक़ब को, तखल्लुस को, कुनियत को और उर्फ को। उसके बाद हमारे पास जुमलों को मुकम्मल करें। ये हमारे पास क्या है? इसमें मौसूल भी एक दी गई है। एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरी की पूरी क्या है? इसमें मौसूल है। जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ। दूसरे नंबर 4 जो हमारे पास सवाल है, मुनासिब ज़मीर लगाकर खाली जगह पुर करके जुमले मुकम्मल करें। यहाँ पे ये हमारे पास इसमें ज़मीर से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आ जाती है। अहमद लाइक और मेहनती है, वो इम्तिहान में जरूर अव्वल आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये सरगर्मी है, इसमें ज़मीर के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ से आपने इसमें ज़मीर को फाइंड आउट करके उनके गिर्द दायरा लगाना है। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये जैसे जैसे आप लोग इनको रीड आउट करते जाएंगे, आप लोगों ने पीछे से अच्छे से इसको रीड आउट किया होगा, तो आप लोगों को इनके आंसर भी वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक दफा अगर मैं बोल भी देती हूँ उनके 24 वाले पेज के मायने के लिहाज से इसमें कितनी किस्में हैं? 2। इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? 2। इसमें इल्म की कितनी किस्में हैं? 5। इसमें ज़मीर की कितनी हालतें हैं? 6। ये हालतें बताई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। गालिब क्या है? तखल्लुस। अबुल हसन क्या है? कुनियत। खान बहादुर क्या है? खिताब। गंज बख्श क्या है? लक़ब। यहाँ तक आप लोगों की इसमें मार्फा और इसकी किस्में जो है, ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब आप लोग अपना होमवर्क देखिए। सबक नंबर 5 क्लास 6 आप लोगों का होमवर्क है। सबक नंबर 5 के सवाल नंबर 2, 7 और 10 आप लोगों ने किताब पर और बकिया कॉपी पर लिखें और याद करें। किताब पर और बकिया जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। क्वालिफिकेशन से इसमें मार्फा की एग्जाम, साथ में आप लोगों ने कहानी नंबर 1 और 2। कहानी नंबर 1 में आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे इत्तेफाक में बरकत है। वो एक बूढ़े किसान वाली जिसके बेटे थे और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सफा नंबर 139 है इत्तेफाक में बरकत। और दूसरे नंबर पे आप लोगों की कहानी है झूठ की सजा। एक लड़का था जो हर रोज झूठ बकरियां चराने जाता था और चरवाहा था और रोज झूठ बोलता था कि मेरी बकरियों को शेर खा गया। ये आप लोगों को
याद भी होगी स्टोरी। ये 2 कहानियां और साथ में इसमें वाफा की एग्जाम आप लोगों ने याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।